दुनिया के आधार की ज़रूरत नहीं है उसको, जो वैराग में आ गया, यानी दुनिया से भी ऊपर हो गया वो, उसे किसी की ज़रूरत नहीं संसार में। एक बार तेरे जीवन में वैराग वृत्ति आ जाए, तुझे जीवन में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कितना जौन सा है गहन वचन है ये, और ये गहन वचन हर एक संत के मुख से निकला है, हर एक के। और अगर सबने वैराग की बात इतनी किया तो वैराग जौन सा है, क्यों ना हम भी जीवन में सोचें कि आए। पूरी दुनिया तेरे से छोटी हो जाती है, तू दुनिया का सरताज हो जाता है। दुनिया का सरताज घर का नहीं, 4 जनों का, किसी एक इलाके का कोई काउंसलर या एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई पूरी दुनिया जो है तो उसका सरताज हो जाता है, यानी वो तेरे से बोनी हो जाती है। सिर्फ एक वैराग वृत्ति। क्या समस्या क्या है वैरागी होने में? कहते हैं ना शिव वैरागी है। वैरागी का अर्थ क्या है? वैराग का अर्थ क्या है? वैराग का अर्थ है कि जब तेरे जीवन में कोई राग ना हो, और जब राग नहीं तो द्वेष भी नहीं होगा। क्योंकि अगर राग है तो द्वेष होता है ना। जब तू अटैच होगा तो डिटैच होगा। तो यदि अटैच ही नहीं होगा तो डिटैच की जरूरत क्या है? राग नहीं करना है, आसक्ति नहीं करनी है, किसी भी चीज के साथ स्टिक फास्ट नहीं लगानी है, फेविकोल नहीं लगाना है, गम नहीं लगानी है, चिपकना नहीं है तूने। बस क्या खराबी क्या है? कोई बड़ी बात है कि तू चिपक मत, राग मत कर। जब तू राग नहीं करेगा तो द्वेष तो तभी होगा ना जब राग होगा। जब राग ही नहीं होगा तो द्वेष की जगह ही कहाँ है? इसलिए वैराग कहा, द्वेष की जगह ही नहीं है वैरागी को। क्योंकि तू अगर किसी से जुड़ा ही नहीं तो उससे अलग क्या होगा? तू कहते हैं ना कि अरे ये मेरी पत्नी है, तो पत्नी हो गई, तूने उसको कहा ये मेरी पत्नी है, मेरा इससे विवाह हुआ है, तो कभी झंझट होता है तो कहता है ना छोड़ देता हूँ। तलाक करते हैं ना लोग। और अगर किसी की जौन सा है विवाह नहीं हुआ तो उसका तलाक होगा? विवाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसा? जब पति बना ही नहीं, पत्नी बनी ही नहीं, तो फिर तलाक कैसा? अगर कोई तेरा बेटा है तो कहीं राग है? तू कहता है मेरा बेटा है, और अगर बेटा ही ना हो तो है कोई प्रॉब्लम? बेटा है, काम नहीं करता, निकम्मा है, तो समस्या है। और अगर बेटा ही ना हो तो समस्या देने वाला कोई है ही नहीं। तो किसी को भाई कहता है, बहन कहता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो कहीं वो जब तेरा भाई हो गया, बहन हो गई, तो तू उनसे कुछ ना कुछ राग करके बैठा है मेरा। और यदि कोई तेरा भाई या बहन नहीं है तो तुझे कुछ होता है द्वेष? तेरा बहन है, अगर घर के बाहर निकले ऊट पटांग कपड़े पहनकर तो तुझे तकलीफ होती है, यार ये कैसे कपड़े पहन रही है? और अगर वो किसी और की बहन है तो तुझे तकलीफ होती है? दूसरे की बहन पहन कर निकले कोई तकलीफ नहीं, मेरी बहन पहन कर निकले तो तकलीफ। मेरी पत्नी है, अगर सही कपड़े ना पहन के निकले तो तकलीफ, और दूसरे की पत्नी निकले तो अच्छी लगती है। तो ये क्या है? तेरा कुछ भी है वो तुझे तकलीफ देता है, तेरा कुछ भी नहीं है तो तुझे तकलीफ नहीं देता। तो बस इतना ही समझना ही वैराग हो जाना है। क्योंकि जन्म के पहले
ना तो तेरी कोई माँ थी, ना कोई पिता था, ना भाई था, ना बहन थी, ना पति था, ना पत्नी थी। मृत्यु के बाद कोई ना बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा, कुछ ना बचेगा। तो फिर तो सारा का सारा खेल तो जो सा जीवन का है। अगर तुझे कोई पीड़ा आ रही है तो सिर्फ इसलिए कि तूने किसी को राग दिया है, किसी को पकड़ा है। यदि तू किसी से राग ना करे तो तेरे को द्वेष भी नहीं हो सकता। सत्य का खेल है। सत्य के खेल में तुझे निष्पक्ष होना है, चेतना में। सत्य की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें एक बार तू जान ले कि ये वैराग वृत्ति है क्या, कि राग नहीं, डोंट अटैच। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है जो, ये सब टेम्परेरी है। कोई तेरा नहीं था, कोई तेरा नहीं होगा, ये तुझे पक्का हो जाए तो तेरे लिए जो सा है वैराग आ गया, जीवन आनंदमय हो गया। तो इतना तुझे सिर्फ जानना है कि ये सत्य क्या है। इतना अगर हमारी समझ में आ गया तो हमारी रमज खुल गई। और रमज खुलते ही जीवन की वो रोशनी प्रकट हो जाती है। जीवन की रोशनी प्रकट हो जाती है। इसमें समस्या क्या है? अगर मैं कहूं कि हाँ भाई आज कितनी उम्र है, 40 साल, तू एक बात बता, जब तू 1 साल का था, जब तू 1 महीने का था, तो तुझे याद है कोई तेरी माँ या पिता या भाई या बहन, कोई आने वाला पति या आने वाली पत्नी, कोई उसके बाद आने वाले बच्चे? और अगर तेरी उम्र जो सी 40 से 60 जोड़ दे 100 वर्ष की आयु में, तो ये बता तू नहीं होगा तो इनमें से कोई भी तेरा होगा तेरे साथ? नहीं है ना। ये बंगला जिसको तू कहता है मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, जिसको तू कहता है ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है, इसमें से कुछ होगा? तू ये कहेगा नहीं जी, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो, ये तो समझदार कोई भी होगा बताए। और ये समझदार क्या, बेवकूफ भी ये बता देगा कि जब 100 बरस का, यानी जब इंसान मरता है तो इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं है, ये सब छूट जाएंगे। और बेवकूफ भी ये बता देगा कि जन्म से पहले इनमें से कोई मेरा नहीं था, ना ही गाड़ी, ना बंगला, ना दौलत, ना पति, ना पत्नी, ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन। तो इतना ही तो शब्द संत महापुरुष बार बार कह रहे हैं। वैराग का अर्थ यही है, ये सब तेरे साथी हैं। जैसे अगर तेरी बहन जो सी ये कपड़े कुछ पहनकर टेढ़ मेढ़ निकले, तेरे को दिमाग खराब होता है, दूसरे की बहन निकले नहीं होता। अगर जो सा तेरी पत्नी तेरे को कुछ कह दे तो कष्ट होता है, दूसरे की कहे तो चुपचाप सुन लेगा, और दूसरे की कहेगी भी नहीं, क्योंकि उसका क्या लेना देना है तुझसे। तो अगर तेरा संसार में बाहर जैसे अनजान लोगों से संबंध है, ऐसा अनजान का संबंध तू अपने घर में नहीं बना सकता। तो घर में अनजाना हो जा, अनजाना। अनजाना होना ही वैराग वृत्ति है। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तू गंभीर हो जा, मुंह बंद कर ले। अगर जैसे कहीं पर जाता है, कहीं टूर पर, पिकनिक पर, तो वहाँ लोग मिल जाते हैं, ग्रुप। कभी तू सफ़र करता है ट्रेनों में, ग्रुप मिल जाता है, तो उनसे बातचीत भी करता है, आप कहाँ रहते हो, क्या है, आपस में खाता पीता भी है। ऐसे ही तू उनके साथ भी समय निकाल। ये मत समझ कि ये मेरा भाई है, ये मत समझ ये मेरी बहन है, ये मत समझ ये मेरी माँ है, ये मत समझ मेरा बाप है, ये मत समझ मेरा पति है, ये मत समझ मेरी पत्नी है। ये हक छोड़ नहीं सकता तू। भाई वो तो रहेंगे ना। तेरी माँ तो तेरी माँ रहेगी, पड़ोसी की कैसे हो जाएगी ये बता। ये तो बट नेचुरल है ना। जब तूने उसके गर्भ से जन्म लिया है तो तू है ही ना उसका बेटा। अगर 7 फेरे लिए हैं तो तेरी पत्नी है ही ना, तेरा पति है ही ना भाई। तो क्या हो गया?
एक पिक्चर बनती है, शाहरुख खान कितनों से शादी कर बैठा, पर अंत में तो क्या होता है फिर, पिक्चर खत्म हो जाती है, शूटिंग खत्म हो जाती है। तो अगर कैटरीना कैफ को उसने कह दिया या करीना कपूर को कह दिया कि ये मेरी वाइफ शादी कर ली, तो क्या घर के बाहर वो बैंड स्टैंड अपने बंगले में उसको ले जाएगा? वहाँ तो नहीं ले जाता ना। किसी को बहन बनाता है, भाई बनाता है, किसी को माँ किसी को बाप बनाता है, तो क्या माँ बाप बन गए? कहीं वो अमिताभ बच्चन को बाप बना लेगा तो बाप बन गया। तो ऐसे ही कहीं तेरे को जोन सा एक फिल्म शो के अंदर रोल करने को मिला, बी एन गुड एक्टर। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा ना, आर्टिस्टिक लाइफ जियो। क्या जियो? आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब एक अच्छे कलाकार बनो, अच्छे कलाकार बनो, आर्टिस्ट बनो, कि एक अच्छे बेटे, अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छे पिता, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा दोस्त, एक अच्छा सेठ, इसका अच्छा रोल अदा करो। रोल अदा करो। माल प्रोड्यूसर का है, तेरे बाप का नहीं है। ये पूरा प्रोडक्शन हाउस सेठ का है भाई। सारा प्रोडक्शन हाउस का मालिक तू नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरी माँ नहीं, तेरा भाई नहीं, तेरी बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं। ये सारी प्रोडक्शन हाउस का मालिक एक है, जिसने एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए तुझे एक परिवार बनाकर दिया। उस परिवार में कोई बहू बनी, कोई बहन बनी, कोई भाई बना। एक फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए 2 बरस 3 बरस लग जाते हैं, कभी कभी 10 बरस लगते हैं, 20 बरस भी लग जाते हैं। पहले 20-20 बरस चलती थी, फिल्में बनती थी, सुना होगा तूने। तो ऐसे ही एक पिक्चर है जो 70-80 बरस की पिक्चर है। घर में 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 12 लोग हैं, 80 साल के अंदर पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, सारे के सारे स्टेज से बाहर निकाल दिए जाएंगे, पिक्चर रिलीज होगी, हिट है या फ्लॉप है। जब पिक्चर आती है तो सभी लोग थोड़ी सुपरहिट होते हैं क्या? पिक्चर जब रिलीज होती है तो शाहरुख हिट होता है, या कोई हीरोइन हिट होती है, या कहते हैं अरे नहीं विलेन का रोल बड़ा अच्छा है, कहते हैं वो लड़के ने बड़ा अच्छा रोल किया। अब कोई तेरा सीरियल आए तो तू ये कहेगा कि नहीं सारे हिट हैं? नहीं, तू कहेगा अरे शिव आ रहे हैं ना, बड़ा हिट करेक्टर है, महादेव हिट हो गए, बहुत अच्छा रोल कर रहा है ये रहना, ये गणेश बड़ा अच्छा रोल कर रहा है, सारे तो नहीं कर रहे। तो जो हिट हो गए वो फिट हो गए परमात्मा में। तो ऐसे ही तेरे परिवार के अंदर से एक फिल्म रिलीज होगी, जिस दिन पर्दा गिरेगा और पिक्चर हिट है तो संसार जौन सा है अवार्ड देगा। गुरु नानक की पिक्चर हिट हो गई, बाकी फैमिली की पिक्चर हिट नहीं हो पाई, बाकी सब रह गए पीछे। कालूराम मेहता नहीं आ पाए, बापू रोल अदा नहीं कर सका अच्छा, माँ भी रोल अच्छा नहीं अदा कर सकी, पत्नी भी नहीं कर सकी, तो वो हिट हो गए। रामकृष्ण परमहंस हिट हो गए, पत्नी भी हिट हो गई, क्योंकि पत्नी ने जो सा रोल बाकी भी निभाया, तो पत्नी भी हिट हो गई, हीरो हीरोइन दोनों हिट हो गए, बाकी के नहीं हुए। तो ऐसे ही है ये खेल। तेरी पिक्चर में कितने लोग हिट होंगे वो समय बताएगा। तू अपनी एक्टिंग तो अच्छी कर यार, घर में कम से कम। उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग किया, विवेकानंद हिट हो गया, घर में बाकी लोग हिट नहीं हुए। तो तू अपना रोल तो अच्छा कर। इसी को कहा है अच्छा कलाकार बन। ये सब अच्छे कलाकार थे, ये मत सोचियो। राजा जनक अच्छा कलाकार था, घर में बैठकर महल में बैठकर देख कैसे निकला बाहर, अच्छे कलाकार थे। बुद्ध महावीर अच्छे कलाकार हुए। अब कोई जो पिक्चर है बिना सेट के बना लेता है, कोई कहता है मुझे सेट चाहिए। बुद्ध महावीर को सेट की जरूरत नहीं पड़ी, निकल गए बाहर अपनी पिक्चर बनाने के लिए। और कोई अपने घर में राजा जनक बैठकर सेट में फिल्म बना गया, उसे बाहर जाना ही नहीं पड़ा महल से। पिक्चर हिट होने से मतलब है तू अपने महल में बैठकर बना या तू महल से बाहर निकलकर बना। तो इसी को जो उनसे कहा है कि तुझे अच्छा कलाकार होना है, गुड एक्टर, आर्टिस्ट। और अगर तेरी पिक्चर हिट नहीं हुई, फ्लॉप हो गई, तो तेरे लिए बड़ा कष्ट हो जाएगा, दिवाला हो जाएगा तू।
एक फिल्म फ्लॉप होने से जन्म मरण का किस्सा शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी दौलत तू दांव पे लगाता है। परमात्मा ने तुझे जो दौलत दिया जीवन का, ये पूरी दौलत तूने दांव पे लगाई हुई है एक पिक्चर के लिए। इसलिए कहा अपनी एक्टिंग को देख, बरोबर कर रहा है। तेरी एक्टिंग में कहीं तू डायरेक्टर की बातों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। डायरेक्टर तेरे आगे सामने कोई सैड सीन लाता है, दुखी का सीन लाता है, तो उस दुख के सीन को जौन सा रोते हुए ना करके हंसते हुए कर जाता है। किसी का दुख तेरे लिए हंसी बनता है और किसी की हंसी तेरे लिए दुख बन जाता है, रोल तेरा उल्टा है। तो जहां जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। हर जगह तू अपनी मर्जी से सीन फरमा रहा है, तो फिल्म तो फ्लॉप होगी ना, क्योंकि तू डायरेक्टर थोड़ी है भाई, तू तो एक्टर है। एक्टर एक्ट्रेस को रोल से मतलब है। वो डायरेक्टर का जौन सा है, हर आदेश का उल्लंघन करते हैं, उसके हुक्म में नहीं चलते, उसके भाने में नहीं आते। तो फिर तू कैसे कहेगा कि मैं हिट क्यों नहीं हुआ? तो ईश्वर परमात्मा ने ये संसार के अंदर पूरा प्रोडक्शन हाउस बनाया है। वो एक ही प्रोड्यूसर है, और ये जितनी भी जौन सा है परिवार जिसको तू कहता है, ये पिक्चरें बन रही हैं। ये कामरा पिक्चर, ये वर्मा पिक्चर, ये शर्मा पिक्चर, ये मंगलानी पिक्चर, ये कृपलानी पिक्चर, ये त्रिपाठी पिक्चर, ये मिश्रा पिक्चर, ये सब पिक्चरें हैं। पिक्चर में हस्बैंड नहीं है, हीरो है। पत्नी नहीं है, हीरोइन है। माँ बाप नहीं है, कहीं ना कहीं वो रोल अदा कर रहे हैं। फादर एंड मदर का रोल अदा कर रहे हैं। कहीं बच्चे हैं, कहीं नौकर हैं, ये सब रोल अदा कर रहे हैं। तू इस पिक्चर में डायरेक्टर ने डायरेक्शन दे रखी है, रोल लिखा हुआ है, सामने सीन बस इतना है कि तू पढ़ नहीं रहा, नेचुरल हो रहा है। और उस सीन के अंदर अगर तू रिएक्ट करता है कि ये सीन कैसे ऐसे हो गया, जहां तू लड़ने बैठ जाता है, ये कैसे कर दिया इसने, मैं देखता हूं। जहां तू कहता है मैं देखता हूं ये कैसे हो गया, वहीं डायरेक्टर से तेरा झगड़ा हो जाता है। और प्रोड्यूसर का माल लगा हुआ है। परमात्मा तेरे को जीवन दे रहा है, इतना माल खर्च कर रहा है तेरे ऊपर, और तू डायरेक्टर से लड़ता है। वो कहता है यार मेरी पिक्चर का कितना बजट बढ़ाएगा, और आखिरी में पिक्चर अगर फ्लॉप हो गई तो प्रोड्यूसर तेरे को छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा? और परमात्मा प्रोड्यूसर है, आखिरी में फिर वो प्रोड्यूसर नहीं छोड़ता तुझको, और तू उल्लंघन करता है। इसलिए अपनी इस जीवन की फिल्म को हिट कर। तो ये मत कह कि मैं राजेश, मैं जगदीश, मैं रवि, मैं रिंकू, पर मैं कहता हूं तेरी एक पिक्चर बन रही है, तू अपना रोल कैसा अदा कर रहा है। तू सुबह से रात आज तक कितनी बार भिड़ा, अभी तू रात को कैलकुलेशन कर, आज तू कितनी बार भिड़ा, कितनी बार तू अटका, कहीं पर तूने जो सा है कहीं नुकसान हुआ, कुछ हुआ, कहीं कितना अटका, क्यों अटका, कहां तूने जो सा चाबी कितनी चलाई, कहां तूने अपनी चलाने के लिए जो सा है बार बार किसी को फटका दिया, जहां तेरी नहीं चली तू कितनी बार रोया पिटा। तो जहां तेरी नहीं चली और तू रोया पिटा, वो जो तेरी पिक्चर है वो डायरेक्टर के विरुद्ध चली गई। तू सुझाव दिया डायरेक्टर को, बात ठीक है, तूने किसी को कहा अपने नौकर को ऐसे कर, नौकर नहीं करता है। तूने अपने पति को कहा ऐसा कर, पत्नी को कहा ऐसा कर, वो नहीं करती है। तूने अपनी सास को कहा ऐसा कर, उसने नहीं किया। बहू को कहा ऐसा कर, नहीं किया, और तू उस चीज को लेकर दुखी हो गया। तो इसका अर्थ है तू अपनी शूटिंग के अंदर कहीं ना कहीं गलत सीन कर गया। आज तू सुझाव दे, तू एडवाइस दे, पर वो तेरे अनुसार ही चले, तो ये रोल जो है विरोध हो गया, ये तेरी एक्टिंग अपोजिट हो गई, यानी डायरेक्शन में तू मिसफिट हो गया। डायरेक्टर तुझसे नाराज, प्रोड्यूसर का माल खराब, पिक्चर हिट नहीं होगी, फ्लॉप होगी। तो बस इतना समझना है। आज की शूटिंग पूरी हुई, पैकअप, अब रात हुआ, पैकअप किया ना, बैग उठाया, आ गए, पैकअप, अब घर जाना है, खाएंगे, सो जाएंगे, थके हुए हैं यार, आज
सारा दिन शूटिंग चलती रही, कभी शूटिंग नहीं होती, आराम किया है तो कहते हैं आराम किया, काम ही नहीं था। क्यों? कोई फिल्म विल्म नहीं है। पर जब फिल्म नहीं है तो भी फिल्म चल रही है यहाँ तो। अगर परमात्मा सुबह उठाता है मतलब तेरी शूटिंग शुरू हो गई, तो सोता है मतलब पैकअप तब तक नहीं होगा, तेरे शुरू से रात तक तेरी फिल्म चलती रहती है। ये कोई संसार का स्टूडियो नहीं है जहाँ कहें कि यहाँ स्टार्ट एंड पैकअप। और इसमें कोई सीन कट भी नहीं होता, इसमें पूरे के पूरे तेरे बने हुए रीलों को जलाया जा सकता है, पर सीन कट नहीं हो सकता। सीन तो जो जा रहा है वो पैक होता जा रहा है, फिल्म चलती जा रही है, कंटिन्यू रील चल रही है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकता। परमात्मा की इस पिक्चर में नो एडिटिंग। हाँ, इसमें डिलीशन हो सकता है। यदि तू कहीं डायरेक्टर की पकड़ में, डायरेक्टर के हुक्म में आ जाए, यदि तू परमात्मा के हुक्म में आ जाए, जो ईश्वर कह रहा है कि तू उल्लंघन मत कर, मैंने तुझे सेट बनाकर दिया है, ये घर तेरा, इस घर बने सेट में कोई तेरा परिवार है, ये संबंधी नहीं है, ये मेरे दिए हुए आर्टिस्ट हैं, और जो तुझे हुक्म मिल रहा है उस हुक्म के अनुसार तू चल, तू हुक्म का उल्लंघन मत कर। सुझाव दे, एडवाइस दे, पर वो करे ही ऐसा मत सोच। जहां तू उसके हुक्म में आ गया, डायरेक्टर के हुक्म में आ गया, तूने जितने भी आज तक जो सी मेरी रीलें खराब की हैं, मेरा नुकसान किया है, मैं उन सब रीलों को जो है जला दूंगा, और तेरी पिक्चर वहीं से शुरू होगी जहां से वो डायरेक्टर के अनुसार चल रही है, और वो हिट होगी। रत्नाकर झुक गया नारद के आगे, उसकी फिल्म देख, पुरानी रील कट गई और अगली फिल्म हिट हो गई। हो गया ना वाल्मीकि फिल्म हिट हुई है कि नहीं? सारा संसार राम 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 कर रहा है। वाल्मीकि ना होता तो राम होता कहाँ? ये वाल्मीकि तो है जो राम को लेके आए हैं। वाल्मीकि राम को लेके आए। अगर वाल्मीकि की रामायण नहीं होती तो तुलसीदास भी रामचरितमानस नहीं बना सकते थे। इसलिए पहला जो बॉस वो वाल्मीकि, और वाल्मीकि को भी परमात्मा ने जो है बख्श दिया, पर जब वो राम की तरफ मुड़ा, जब उसने राम जी के अनुसार, डायरेक्टर के अनुसार हर रोल को बाखूबी निभाया, तो जब तू उसके हुक्म में चलता है, रिलैक्स में चलता है, तू ना तेरे को शिकायत कोई भाई से, ना बहन से, ना माँ से, ना बाप से, ना पति से, ना पत्नी से, ना बहू से, ना भाभी से, ना पड़ोसी से, नौकर, जब तू कहीं नहीं अटकता, तू अपने कर्म कर कर हर टाइम रिलैक्स में रहता है, कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता है, तो तेरी पुरानी बनाई सारी की सारी रीलों को परमात्मा यानी प्रोड्यूसर जलवा देता है। कहता है अब इसकी फिल्म जो यहाँ से शुरू करो, ये जो 40 साल की इसकी फिल्म थी, 30 साल की फिल्म थी, इसको जला दो, कोई बात नहीं, प्रोड्यूसर है, माल की कमी नहीं है उसके पास। और तेरी बची हुई पिक्चर जो है उसके अंदर ही जब तू हुक्म में चलेगा, तो पहले तू हर चीज़ के अंदर बायकाट करता था, आदेश का उल्लंघन करता था, तो पिक्चर भी नहीं बनती थी। अब तू आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा, पिक्चर फटाफट बनेगी। जब हीरो बरोबर, आर्टिस्ट बरोबर डायरेक्टर के अनुसार चलता है तो पिक्चर फास्ट बनती है। अब तेरी पिक्चर हिट भी होगी, क्योंकि परमात्मा के द्वार पर जो हुक्म से पिक्चर बनती है वही कहीं रामायण लिखती है, वही गीता बनती है, वही गुरु ग्रंथ साहिब और वही बाइबल और वही सच्चरित्र बनता है। अब ये तेरे हाथ में है कि तू अपने जीवन को उस अंत से पहले हिट करना चाहता है या रोकड़ में संसार में फ्लॉप शो कूड़ेदान में डालना चाहता है, तेरे हाथ में। पर ये अवश्य जान ले, ये जीवन परमात्मा से मिला है। कल जब तेरे शरीर की यात्रा पूरी होगी तो तू उन लोगों के बीच में कैसे खड़ा होगा, उन लोगों के सामने कैसे गर्दन उठाएगा? शर्म नहीं आएगी? शर्म नहीं आएगी? कोई अगर जोन सा है बाप अपने बेटे को, जवान बेटे को रोज 500, 1000, 2000 रुपया देता है, 5000 देता है, और वो उड़ाए जा रहा है, शादी करी, बच्चे हुए, पर खर्चा बाप से लिए जा रहा है।
तो एक ना एक दिन जो उनसे उसे लज्जा आती है कि नहीं, शर्म आएगी कि नहीं? जिस दिन अंत आएगा, बाप मर गया देने वाला, और बेटा जो उनसा है अब सोच रहा है क्या करूं, उसकी प्रॉपर्टी उसकी जगहों को भी बेच के खा बैठा। तो एक दिन जब बच्चे जो उनसे उसके सामने मांगते और कुछ नहीं देते, और बच्चे अगर कहीं भीख मांगने लग रहे हैं, कुछ नहीं है खाने को, बच्चे छोटे हैं, तो उसमें बाप को लज्जा आएगी कि नहीं? तो वही स्थिति जो लज्जा की है तेरे जीवन में ना आए, क्योंकि जिस दिन तेरे शरीर का अंत होगा, जिस दिन शरीर की चिता जलेगी, जिस दिन शरीर कब्र में जाएगा, उसके बाद जो तेरे से पूछा जाएगा कि जो जीवन तुझे मैंने आज तक दिया तूने उसका क्या किया, जो डायरेक्शन तेरे को पिक्चर की मिली तूने उसके हुक्म की तामील क्यों नहीं की, तूने क्यों अपनी चलाई, मेरी सारी फिल्म फ्लॉप कर दी तूने, मेरा सारा पैसा डुबो डाला। प्रोड्यूसर कहता है ना, परमात्मा यही कहेगा, मैंने तुझे ये जीवन दिया 70 बरस 60 बरस, और तूने ये क्या किया? अरे तू हर जगह अकड़ कर खड़ा हो जाता था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और सारी फिल्म तूने फ्लॉप कर दी। तू आर्टिस्ट है, कलाकार है, और तूने अपने आप को डायरेक्टर कैसे बना दिया? एक अच्छा आर्टिस्ट डायरेक्टर बनता है, एक अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनता है। अगर तू अच्छा आर्टिस्ट होता तो आज तू डायरेक्टर होता, आज तू मेरे साथ बैठता प्रोडक्शन हाउस में, जैसे ये देख ये बैठे गुरु नानक साईं, बुद्ध, महावीर, पैगंबर मोहम्मद सब बैठे हुए देख। पर तू आर्टिस्ट नहीं हुआ, ये लोग वहां थे तेरी जगह, ये भी संसार में आए या आर्टिस्ट बने अच्छे, इन्होंने उसके मेरे हुक्म की तामील की और देख सुपरहिट हो गए। तूने हमेशा उल्लंघन किया, तो तू जो सा है मेरे जीवन के वो जो दी हुई शक्तियों के हिसाब दे, 60 बरस का, 70 बरस का, 80 बरस का जो तुझे मैंने दिए। अगर एक शरीर के अंदर प्राण, संसार में जो सा है कोई अगर 1 लाख करोड़ रुपए में नहीं दे सकता 24 घंटे के लिए प्राण, कि अगर कोई मर जाए तो कोई कहे कि इसको 24 घंटे के लिए जिंदा कर दे, 24 मिनट के लिए जिंदा कर दे, ताकि ये मुझे बता सके कि कहां पर बैंक अकाउंट थे, कहां पर इसका ये सामान पड़ा था। अगर कोई 24 मिनट के लिए 24 लाख करोड़ देकर भी नहीं जिंदा कर सका, तो सोच मैंने तुझे 70 बरस दिए, हिसाब लगा कितनी दौलत कर दी जो तूने सिर्फ गंवा डाली। तुझे जो मैंने रोल दिया तूने उस रोल को निभाया, ठीक नहीं? तो हुकूमत कर बैठा सब पर, बच्चों पर हुकूमत चलाई, माँ पर हुकूमत, बाप पर हुकूमत, पत्नी पर हुकूमत, पति पर हुकूमत, हर एक पर तूने हुकूमत चलाई है संसार में। तुझे जो मैंने रोल दिया हुकूमत के लिए नहीं दिया, क्योंकि तू कोई लीडर नहीं है, तूने कुछ पाया नहीं, तू सिर्फ एक प्यादा है मेरा, जिसको मैंने रोल करने को दिया स्टेज के ऊपर, और स्टेज पे आकर तूने हुकूमत चलाई, तूने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। इसलिए अब ये बता कि अगर 24 लाख करोड़ क्या दुनिया की दौलत देकर भी तू 5 मिनट नहीं खरीद सकता, तो मेरी कीमत कैसे चुकाएगा 70 साल की, 80 साल की जो तू लेकर गया? बोल। तभी परमात्मा, तभी जो गॉड 84 लाख मौत की सजाएं सुनाता है। एक मौत नहीं, 84 लाख का। अरे कौन सा ऐसा घोर अपराध कर डाला भाई मैंने जो तू मुझे इतनी मौत की सजा सुना रहा है? कहता है पूरी दुनिया की दौलत रखकर तू एक दिन के लिए प्राण ले नहीं सकता, किसी को जिंदा नहीं रख सकता। मेरी दौलत अथाह है, जिस जीवन को तू गंवा के आया गधे की तरह होकर, अपनी मर्जी से चलाया तूने, माल मेरा, शरीर मेरा, प्राण मेरे, और जिस पे तूने कब्जा जमा कर रखा उसका हिसाब दे मुझको। उस समय हिसाब नहीं होगा, उस समय लज्जा शर्म के मारे तेरी गर्दन नीचे हो जाएगी, और जो गर्दन नीचे होती है संसार में रहते वो शाह बन जाता है, वो उस परमात्मा पार ब्रह्म के अंदर पहुंच जाता है। और जो गर्दन यात्रा के बाद झुकती है उसको कटना पड़ता है 84 लाख बार। तो तुझे गर्दनें कटवानी है या तेरे को जो सा शाहों का शाह बनना है? यदि यस तो झुक जा, ये बाहर से झुकने से कुछ नहीं होगा।
कि मंदिरों में नाक रगड़ ले, गुरुद्वारों में झुक जा, मस्जिदों में झुक जा। वो झुकना नहीं, ये शरीर की एक्सरसाइज की बात नहीं है, ये अंदर से अहंकार के झुकने की बात है। तेरा कर्ता भाव, यू आर नॉट द बॉस, यू आर ए सर्वेंट, तू एक नौकर है उसका। तुझे जो है शूटिंग के लिए संसार में भेजा गया है। इस जीवन को कहीं तू दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए तुझे एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। हम समझ नहीं पाते, हम गंवा देते हैं जीवन को ऐसे ही। जैसे कि तू सोचता है परमात्मा कोई तेरा नौकर है जो तू आज रात को जाकर खा और डकार मार कर सो जा और सुबह तुझे उठाकर और तेरे शरीर को फिट कर कर भेज देगा। तू सोचता है तू परमात्मा पर मेहरबानी कर रहा है, उस पर क्या मेहरबानी कर रहा है? उस पर मेहरबानी तो तभी हो जब तेरे से कोई सुखी हो रहा हो, जब तुझसे कोई शांत हो, जब तेरे से कोई आनंद में हो। अगर तू ही शांत नहीं, सुख नहीं, आनंद में नहीं, तो कहा ना तेरे संसार में होने का परमात्मा को कोई सुख नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं है। परंतु उसने क्योंकि तेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि तुझे वो वैकेट नहीं करेगा इस संसार से, इससे पहले वो जो उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया वो अपनी बात से मोड़ नहीं सकता। तुझे आयु दी है 70 बरस, तुझे रहना ही है 70 बरस, पर 70 बरस में तेरे एक एक गुनाह, एक एक कर्म का खाता कहीं वहां खुलेगा और वहां हिसाब जब देना होगा तो कोई प्रोसिक्यूटर, कोई वकील तेरे को वहां बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां ऑडियो वीडियो कैसेट साथ चलती है। कहते हैं व्यक्ति की जब मृत्यु होती है पूरी की पूरी सीढ़ी घूम जाती है सामने, पूरी जन्म से मृत्यु के बीच में, कि तूने पूरे जीवन को गंवा दिया मूर्ख, और अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और उसके बाद जो है यात्रा आगे की सिवाय दुख के कुछ नहीं। ये तो दुख कुछ भी नहीं है, वहां महा दुख की शुरुआत होती है। ये तो कुछ भी नहीं जिसको तू दुख कह रहा है, ये तो परमात्मा ने तुझे कहीं एक अवसर दिया है इन दुखों से मुक्त होने का। इसलिए 84 लाख जीवों में तेरे को सर्वश्रेष्ठ रखा। 84 लाख जीवात्माओं में मनुष्य की देह को सर्वश्रेष्ठ कहा, क्योंकि इसमें वो शक्ति है जो राम हो सकती है, जो कृष्ण हो सकती है, जो गुरु नानक बुद्ध महावीर हो सकती है, जो पैगंबर मोहम्मद हो सकती है, साईं हो सकती है। वो शक्ति तेरे अंदर विराजमान है। वही हड्डी मांस खून का शरीर है जो उनके पास था। वही 5 तत्व हैं बाहर, आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, जो उनके पास थे। बस फर्क इतना है उन्होंने टर्निंग पॉइंट लिया, वो उसके आदेश में आ गए, उसके हुक्म में आ गए। तू अभी भी अपना हुक्म चलाता है, फर्क इतना है। और जहां तू उसके हुक्म में आ जाए तो तेरा पुराना पूरा का पूरा खाता वो जला देगा। सबका जलाया। बुद्ध 29 साल से पहले खाता बनाकर बैठे थे, पैगंबर मोहम्मद 40 साल से पहले हिसाब खाता बनाकर बैठे थे। सबका खाता जला दिया उसने पुरानी फिल्म को, और एक नई फिल्म बनी, वो फिल्म हिट हो गई, संसार आज उनको पूज रहा है। तो हम अपने जीवन में उस सत्य को, उस परम तत्व को जाने, वो अंदर जो हमारे रूह जिसको आत्मा कहा, उस शक्ति को जाने। क्योंकि ये शरीर एक दिन जब गिरेगा उसके बाद तुझे एक एक पल का हिसाब देना है। तेरी बैलेंस शीट वहां पर कैसी होगी इसका तो विचार कर। क्या है तेरे पास बताने को, तेरे राम को, तेरे कृष्ण को, तेरे गुरु नानक, तेरे बुद्ध को, तेरे महावीर को, तेरे पैगंबर मोहम्मद को, क्या है तेरे पास बताने को? तूने क्या किया ऐसा? तेरे कर्म अगर उनकी राह पर नहीं हुए तो तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। कर्म तेरे उनकी राह पर हो, तू उसके हुक्म में आ जा। उनके कहीं पर भी जोन सा है नियम का उल्लंघन मत कर। जो हो रहा है ये सीन ऑलरेडी डायरेक्टेड है। सुबह से शाम तेरे सब सीन सामने जो है तुझे पहले ही डायरेक्टर ने बता दिए, ऐसा ही होगा। कोई तेरी जेब काट लेगा, कभी कोई तेरा नुकसान कर देगा, कभी कोई तेरे को फूल माला चढ़ाएगा, कभी कोई चूमेगा, कभी गाली देगा, कहीं पर जोन सा है कोई अपमान करेगा, कोई सम्मान करेगा, कभी किसी की मौत होगी, कभी जन्म होगा,
पर ये सिर्फ एक पिक्चर का शो है जिसकी शूटिंग चल रही है। इस शूटिंग में अगर किसी पिक्चर में कोई मर जाता है शाहरुख खान तो रोता है तू, पर वो जिंदा होता है, मर नहीं गया। ऐसे ही तेरा कोई मर जाता है, वो मर नहीं गया। इसलिए जो कहा अशोक रहना तेरा धर्म है, गीता कहती है अशोक रहना तेरा धर्म है। तेरा कोई नुकसान हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ये सिर्फ एक सेट के ऊपर पिक्चर चल रही है जिसकी शूटिंग के अंदर तू तबाह नहीं हो रहा, परंतु एक शूटिंग में सीन चल रहा है। ये दिन भी निकल जाएंगे, पर हम उस सीन को बदलने के लिए अकड़ के खड़े होते हैं। मेरे को गरीब कैसे बना रहा है, पहुंच जाते हैं अकड़ कर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, तू ये क्या कर रहा है मेरी जिंदगी के साथ। अरे डायरेक्टर माल लगा है प्रोड्यूसर का, तू पिक्चर तेरे हिसाब से बनाए वो, ये क्या बात। और तेरी इसी अकड़ के कारण सारी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि कहानी तू अपनी खुद लिखना चाहता है, तू अपने नसीब का खुद दाता बनना चाहता है। तेरी प्रारब्ध तो बन गई, पिछली पिक्चर रिलीज हो रही है और अगली पिक्चर बन रही है। अगली पिक्चर उस पुरानी पिक्चर को देखते हुए तू कैसे चल रहा है, उसी से सामने जो है कहीं ना कहीं तेरा आगे का खेल होगा। तुम अपनी प्रारब्ध कर्म को धन्यवाद करें, हम अपने रोल को अच्छी तरह करें ताकि जो हमारी अगली फिल्म है वो हिट हो जाए। जैसे राम पिक्चर, साईं पिक्चर, गुरु नानक पिक्चर, बुद्ध पिक्चर, महावीर पिक्चर, पैगंबर मोहम्मद पिक्चर, विवेकानंद पिक्चर, राम परमहंस पिक्चर, ये सब पिक्चरें ही तो हैं। उनकी कहानी कथा पूरी क्या है, पिक्चर है पूरी, और उस पिक्चर के अंदर वो सुपर डुपर हिट हो गए। तो तेरी भी ऐसी पिक्चर बन सकती है, बशर्ते तू अपनी जौन सा मत चला, उसकी चलने दे, उसकी मर्जी में आ जा, अपनी मर्जी बंद कर दे। तो सुझाव दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, परंतु तेरी माने ये जरूरी नहीं है। उसको लगता है नहीं नुकसान होना चाहिए तो नुकसान होगा, तू कहेगा नहीं प्रॉफिट, पिक्चर रिलीज नहीं होगी ढंग से, फिर उसकी मर्जी से चलने दे। नुकसान हो तो वाह वाह, प्रॉफिट हो तो वाह वाह, थप्पड़ कोई मारता है, तालियां मारता है तो वाह वाह, गालियां देता है वाह वाह, जन्म होता है वाह वाह, मृत्यु होती है वाह वाह, तो फिर पिक्चर सुपर डुपर हिट। डायरेक्टर कहेगा मेरा आर्टिस्ट इतना प्यारा है, प्रोड्यूसर कहेगा इससे जो सा क्या कर, ये तो मेरे साथ ही बैठेगा, ये लायक है, लियाकत है इसमें। तो हमें ऐसा अपने जीवन में यात्रा करनी है, तभी हम इस शरीर की यात्रा के बाद फकर से जौन सा परमात्मा के आगे, प्राउड से जौन सा उसके सामने खड़े होंगे, क्योंकि तू अंग संग तो था, साक्षात्कार आज हुआ तेरे से मेरा। जब तू संसार में थे तो मैं मिल नहीं सका, मैं आपको पहचान नहीं सका, पर आज मैं आपसे गले मिलता हूं। वहां जाकर तू सबसे गले मिलेगा, चाहे वो गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, साईं, जीसस, पैगंबर मोहम्मद, सबसे तेरे गले मिलना होगा। क्या तू नहीं चाहेगा उनसे मिलना? अगर उनसे मिलने की प्यास है तो उसके हुक्म की तामील कर, अपने हुक्म को मत इम्पोज कर। दुख हो सुख हो, सारा पिक्चर का सीन है, दुख भी निकल जाएगा, सुख भी निकल जाएगा। और तेरी पिक्चर हिट हो गई तो तू कभी इस पिक्चर में दोबारा नहीं आएगा, तो प्रोडक्शन हाउस में बैठेगा, डायरेक्टर हो जाएगा। जीवन का यही खेल है, तो इस खेल को हम समझें, अपनी यात्रा को सत्य में पूर्ण करें और जीवन को सफल करें।